बेलगावी तालुक के कबलापुर के पास रविवार सुबह करीब 8 बजे दिहाड़ी मजदूरों को ले जा रहे एक बहुउपयोगी वाहन के एक पुल से नीचे गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। 14 बच्चों के बीमार पड़ने के बाद जांच के घेरे में कर्नाटक का अस्पताल, जांच जारी। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सागर कस्बे में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद सर्दी और बुखार से पीड़ित 14 बच्चों की हालत बिगड़ गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बच्चों को बुखार और सर्दी होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रविवार को उन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए गए। इसके तुरंत बाद 10 महीने से 12 साल की उम्र के बच्चों को गंभीर बुखार और कपकपी विकसित हुई। बेंगलुरु के नागासांद्रा मेट्रो स्टेशन पर आइकिया की बदौलत भारी भीड़। अधिकारियों ने कहा कि नागासांद्रा मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की संख्या सामान्य यात्रियों की तुलना में सप्ताहांत में लगभग दोगुनी हो गई। बेंगलुरु, कर्नाटक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों के माध्यम से ही होगी। शहरी विकास विभाग जल्द ही तंबाकू उत्पाद विक्रेता लाइसेंसिंग नियम लागू करेगा। बीबीएमपी के विशेष आयुक्त त्रिलोक चंद्रा ने कहा, न केवल अनियंत्रित तंबाकू बाजार की जांच, बल्कि उल्लंघन होने पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का भी मामला दर्ज किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलुरु और शहर के बाहरी इलाके में 67 झीलों को बहाल करने के लिए 200 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। सूची में उन झीलों को भी शामिल किया गया है जहां धन की कमी के कारण विकास कार्य रुके हुए थे। कग्गदासपुरा झील, जिसे 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नागरिक निकाय द्वारा विकसित किया जा रहा था, अतिरिक्त 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बेंगलुरु शहर के वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने अनावश्यक वाहन निरीक्षण पर ब्रेक लगाया है। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे केवल नशे में वाहन चलाने वालों और यातायात उल्लंघनकर्ताओं के लिए वाहन का निरीक्षण न करें। पुलिस के सड़क पर तेज रफ्तार वाहन को रोकने के कारण ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पुलिस निरीक्षकों ने मोटर चालकों को भागने की धमकी दी। अब प्रवीण सूद ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन निरीक्षण के लिए नहीं रोका जाना चाहिए, केवल शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात उल्लंघन करने वालों के लिए, जब तक कि यातायात उल्लंघन स्पष्ट रूप से आंखों को दिखाई न दे। उन्होंने इसे लागू करने के लिए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक को निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नाले में 7 गर्भ गिराए जाने के बाद सख्त कार्रवाई का वादा किया है। कर्नाटक में एक खुले तूफानी नाले में कनस्तरों में 7 भ्रूण तैरते पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज बेलगावी जिले के मुदलगी कस्बे में राहगीरों ने कनस्तरों को पास के एक अस्पताल द्वारा निस्तारित कर दिए जाने का संदेह किया था, जो नाले में तैरते पाए गए थे। तुमकुरू, एक नमूना सर्वेक्षण ने भविष्यवाणी की है कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। अग्निपथ योजना के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं, किसानों और विशेष रूप से युवाओं को संगठित करें। केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने रविवार को यहां जिला स्तरीय नव संकल्प शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। कर्नाटक, उर्वरक की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री से पूछताछ करने वाले कर्नाटक सरकार के स्कूल शिक्षक निलंबित। कर्नाटक के बीदर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को क्षेत्र में उर्वरकों की अनुपलब्धता पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा से पूछताछ के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित व्यक्ति की पहचान बीदर जिले के औराद तालुक के जीरगा के गाँव प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक कुशल पाटिल के रूप में हुई है।